इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, जो इज्जत न करे वो अहले हदीस नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा खुद कहते हैं उतरुकू कौली बेखबर रसूल, जब रसूल की बात मिल जाए तो मेरी बात को छोड़ देना, मेरी तकलीद न करना, अंधे होकर के मेरी बातों को न मानना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नबी अकरम की मस्जिद में हदीस का दर्स दिया करते थे, मस्जिद नबी में हदीस का दर्स दिया करते थे, और अल्लाह के प्यारे नबी की कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कुल्लु युखज़ु मिन क़ौलिही व युरद्दु इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र, सबकी बात को लिया भी जा सकता है और सबकी बात को ठुकराया भी जा सकता है, मगर इस कब्र के अंदर जो हस्ती है, इस कब्र के अंदर जो हस्ती है यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी किसी बात को छोड़ा नहीं जा सकता, इनकी हर बात को लेना पड़ेगा। इमाम शाफई के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब एक मसला पूछना है। उस जमाने में भी लोग मसला उलमा से पूछते, आज तो हर ऐरा गैरा नथु खैरा, वो चाहता जाता ना हो 4 किताबें पढ़ ले, मोबाइल के 4 वीडियोस देख ले, वो भी फतवा देता है। शर्म की बात है, हर दौर में इस उम्मत का तरीका ये रहा है, उलमा से सवाल किया गया, उलमा से पूछा गया, अहले इल्म को उनका दर्जा दिया गया। इमाम शाफई के पास वो आदमी आया, मसला पूछा, इमाम साहब ने मसले का जवाब दिया, हदीस पढ़ के सुना। अच्छा, जिन इमामों की तकलीद के नाम पे आज सही हदीसों को लोग ठुकरा देते हैं, सही हदीस पेश करो, कहते साहब हदीस तो सही है मगर सॉरी मैं हनफी मसलक का हूं, मैं नहीं मान सकता, मैं शाफी मसलक का हूं, मैं नहीं मान सकता। नबी से साबित है हाथ बात के नमाज पढ़ना, इमाम मालिक का मानने वाला इरसाल करके नमाज पढ़ रहा है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है, पूछो जब सही हदीस है तू क्यों नहीं मान रहा है, कहेगा नहीं मैं मुकल्लिद हूं इमाम मालिक। जिन इमामों के नाम पर ये दुकानें सजाई गई, ये फिरके बनाए गए, ये स्कूल ऑफ थॉट बनाए गए, ये मकातिब फिक्र बनाए गए, उन इमामों का अपना नजरिया क्या था? क्या उन इमामों ने कभी तकलीद का हुक्म दिया है? जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे साथी, अगर ये तकलीद इतनी जरूरी चीज थी, नबी के दौर के 300 साल तक उम्मत कौन से इमाम को फॉलो करती रही? हिंदुस्तान की सरजमीन के बहुत बड़े आलिम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि 3री सदी हिजरी के पहले तकलीद का कोई अता पता नहीं था, 3री सदी हिजरी के बाद यानी नबी के दौर के 300 साल तक न कोई हनफी था, न कोई मालिकी था, न कोई शाफई था, न कोई हम्बली था। कौन किसको फॉलो किया जाता था? कुरान और हदीस को फॉलो किया जाता था मेरे प्यारे साथी। इमाम शाफई ने कहा, मसले का जवाब दिया, हदीस पढ़ के सुना। सवाल करने वाले ने कहा इमाम शाफई साहब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपका मौकिफ क्या है, आपकी राय क्या है? हदीस तो आपने पढ़ के सुना दी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। इमाम शाफई भड़क गए, चेहरा गुस्से से लाल हो गया, कहा अतराफी वसती सुन्नारन, क्या तुझे मेरे गले में माला नजर आ रही है? क्या मैं तुझे कोई मुशरिक नजर आ रहा हूं?